हर हर महादेव। जय शिव शंकर। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब धरती की गोद हरियाली से भर जाती है तो मन क्यों शांत हो जाता है। इस दिन पितृगण पृथ्वी पर आते हैं। वे चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनके लिए जल और तर्पण अर्पित करें। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर ब्लॉग्स में। क्या आप जानते हैं कि 24 जुलाई को एक ऐसा पुण्य संयोग बन रहा है जब प्रकृति, पितृ और परमात्मा तीनों की एक साथ पूजा करने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। जब आप एक वृक्ष लगाते हैं, आप सिर्फ प्रकृति नहीं, अपने जीवन की दिशा बदल रहे होते हैं। जी हाँ, ये दिन है हरियाली अमावस्या का। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये न सिर्फ पितरों की कृपा पाने का दिन है, बल्कि शिव पार्वती की विशेष प्रसन्नता पाने का भी अत्यंत शुभ अवसर है। आप सभी को पता है, सभी माताएं और बहनें हरियाली अमावस्या के दिन जोधपुर की परिक्रमा करती है और मंदिर के दर्शन करती हैं, विशेष नदियों में स्नान करके पुण्य प्राप्त करती है। गौ सेवा, बंदरों की सेवा भी की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी हरियाली अमावस्या का क्या महत्व है। इस दिन हमें किस प्रकार शिव पार्वती की पूजा करके विशेष लाभ पा सकते हैं, और इसी के साथ पितृ तर्पण और दोष निवारण के उपाय जो कि हम इस दिन करके इससे भी मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ इस दिन वृक्षारोपण के गुप्त रहस्य भी हम जानेंगे। 24 जुलाई 2025 के लिए कौन सा विशेष मुहूर्त है, उसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। तो कुल मिला के हरियाली अमावस्या के दिन हमें और क्या क्या ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए या इसका क्या महत्व है, इन सभी जानकारी को पाने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर। भक्ति सागर ब्लॉग्स प्रतिदिन आपके लिए इसी प्रकार की विशेष कथाएं और जानकारियां लाते रहते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो बस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाली अमावस्या सावन महीने की अमावस्या तिथि को कहते हैं। यह दिन प्रकृति, वर्षा, हरियाली, जीवन शक्ति और पितरों की संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। इस दिन देवताओं की पूजा के साथ साथ पितरों को जल तर्पण देना अति शुभ माना गया है। खास बात यह है कि जब अमावस्या गुरुवार, श्रावण मास और पुष्य नक्षत्र में आती है, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और इस बार की अमावस्या भी 24 जुलाई गुरुवार को है। उसी के साथ इस दिन बन रहे हैं पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ योग। और मान्यता है कि जो व्यक्ति हरियाली अमावस्या पर बेलपत्र चढ़ाता है, तुलसी दान करता है और वृक्ष लगाता है, वह 7 जन्मों तक मोक्ष प्राप्त करता है। बस आप भी इस दिन एक वृक्ष जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त भी वृक्ष लगा सकते हैं। किसी भी पितरों के नाम से आप जितने वृक्ष लगाएंगे, आपको उतनी ही उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो बस ज्यादा नहीं तो एक वृक्ष इस दिन जरूर लगाएं और पितरों की कृपा के साथ साथ देवों की कृपा भी पाएं। तो चलिए इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा जानते हैं। एक समय की बात है, राजा दिलीप के राज्य में वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ा। प्रजा बहुत दुखी हुई और सूखा पड़ने लगा। किसान परेशान थे, धरती सूख चुकी थी। तभी राजा ने ऋषियों को बुलाया और ऋषियों से उपाय पूछा। बस फिर क्या था, ऋषियों ने बोला, राजन, हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण कराएं, पितरों को जल अर्पण करें और गौ सेवा करें। इतना कहते ही राजा ने ऐसा ही किया और तभी सभी देव और पितृ प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में मूसलाधार वर्षा होने लगी, हरियाली फैली, अन्न उपजा और पितृ तृप्त हो गए। इसी के साथ साथ तृप्त हुई राजा की प्रजा, यानी कि पूरे देश भर में हरियाली छा गई। और तब से माना जाता है कि इस दिन पितृ सेवा, वृक्ष सेवा और शिव सेवा तीनों से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। और इस दिन का नाम पड़ा हरियाली अमावस्या। तो बस हरियाली अमावस्या के दिन पूजा प्रारंभ से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें, बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल, चंदन, भस्म, धूप, दीप, ऋतुफल, पंचामृत, इन सभी सामग्रियों को साथ लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें और ध्यान रहे कि ये बेलपत्र त्रिपत्री रूप में हो
यानी कि 3 का जोड़ा, गंध पुष्प फल अर्पण करें, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। साथ में पार्वती माता को भी श्रृंगार समर्पित करें, सिंदूर, चूड़िया, वस्त्र, बिंदी, रौली, मेहंदी आदि और कलेवा। बस इतना ही करना है। इस दिन अगर आपने इस प्रकार से पूजा की तो निश्चय ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ में आपको मिलेगा शिव पार्वती का आशीर्वाद। इस दिन पितरों को जल तर्पण देना विशेष पुण्यदायी होता है। तो बस कुछ ना करें, कुशा और ताम्र पात्र को लेकर पवित्र जल भरे, उसमें काले तिल, सफेद पुष्प और अक्षत मिलाएं। ओम पितृदेव्य स्वधा नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर जल अर्पण करें, यानी कि अर्घ्य दें। यह अर्घ्य आप सूर्य के सामने भी दे सकते हैं। तर्पण में प्लास्टिक या फिर रसायन युक्त जल न लें। किसी भी अन्य तर्पण या प्लास्टिक के रसायन को शुद्ध नहीं माना जाता। तो ध्यान रहे कि आप जिस पात्र में जल ले रहे हैं तांबे का हो या फिर कोई शुद्ध धातु। हंसी मजाक या मोबाइल इस्तेमाल से बचें। तर्पण के बाद मांसाहार न करें और लहसुन प्याज से भी बचें। यदि पितृदोष है तो इस दिन पीपल वृक्ष को जल दे, गोमाता को हरा चारा दे, कन्या को वस्त्र या भोजन कराएं। इन सब छोटे छोटे कार्यों से आप अपने पितृ दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो बस इससे बड़ा और क्या दिन होगा कि आप अपने पितृ दोषों को समाप्त करें और घर में फिर से सुख, समृद्धि और शांति पाएं। बस इस दिन वृक्ष लगाना ऋषि परंपरा का हिस्सा है। पीपल, तुलसी, नीम, बेल, आम ये पवित्र वृक्ष माने जाते हैं। मान्यता है कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का वास होता है। जो वृक्ष इस दिन लगाए जाते हैं वे 7 पीढ़ियों तक पुण्य देते हैं। तो बस इस दिन उपाय के रूप में अपने नाम से या पितरों के नाम से पेड़ लगाएं। वृक्ष लगाते समय ओम वट वृक्षाय नमः या ओम पिपलाय नमः मंत्र बोले। ऐसा करके देखें, आपके जीवन में निश्चय ही संकटों का नाश होगा, उन्नति, प्रगति और शांति प्राप्त होगी। तो हम आपको बता दें 24 जुलाई 2025 के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। पूजा और तर्पण का श्रेष्ठ समय सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। तो बस आप अपनी पूजा इसी समय में संपन्न करें। गुरुवार, सावन महीना, पुष्य नक्षत्र, अत्यंत शुभ योग। इस योग में यदि आपने शिव पार्वती को प्रसन्न कर लिया, पितरों को प्रसन्न कर लिया, तो बस आपकी हर एक इच्छा पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस दिन वृक्ष न काटें, पत्ते न तोड़ें, पितरों की निंदा न करें, चप्पल पहनकर पूजा न करें, क्रोध न करें, झगड़ा, चुगली, निंदा इन सब से बचें। तर्पण के समय किसी को जल न छूने दें। तो साथियों, ये थी हरियाली अमावस्या 2025 की संपूर्ण जानकारी। आशा है आपने इससे जीवन में कुछ पुण्य कमाने का सरल तरीका जाना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिजनों, माता पिता, साथियों के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, नीचे कमेंट में लिखना न भूलें हरियाली अमावस्या पर आपने क्या खास किया। मोटिवेशन के लिए हमें कमेंट में जय शिव शंकर, जय माता पार्वती और हर हर महादेव जरूर लिखें। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली कथा आप कौन सी सुनना चाहते हैं आप ये भी लिख सकते हैं। तो बस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। हरियाली अमावस्या की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, हर हर महादेव।